पतरस इधर है। जी सर, वो आ गया और कमरों की सफाई कर रहा है। तुम नाइट ड्यूटी कितने अरसे से कर रहे हो? सर पिछले 1 साल से है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ड्यूटी चेंज भी हो सकती है। नहीं सर, मैं नाइट ड्यूटी पे ही ठीक हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। जरा जाके पतरस से बोलो कि डॉक्टर उस्मान के कमरे की सफाई कर दें। सर मैं अभी पत्र से जाकर बोलता हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? वो मैं पतरस को ढूंढते हुए कमरे से गुजरा, वहाँ लाश पड़ी हुई है। लाश? मेरे साथ है। किसकी? मेरा ख्याल है कि मैं पुलिस को फोन कर लूं। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सलमान बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल से। जी जी बोले। जी वो हमारे हॉस्पिटल में एक नर्स का कत्ल हो गया है। जी जरा मुकम्मल तफसील बताइएगा। तफसील बताने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। ताहिर, वो हॉस्पिटल में एक नर्स का खून हो गया है। अच्छा सर। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम कहाँ हो ताहिर? सर मैं घर से थाने ही आ रहा हूँ सर। अच्छा जल्दी आओ तो। ओके सर, ओके मैं पहुँचता हूँ सर। सर लगता है मकतूला को किसी तेजधार आले के साथ काटा गया है। मकतूला की नाइट शिफ्ट थी? जी सर, नादिया पिछले 1 साल से नाइट शिफ्ट ही कर रही थी। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? तो मेरे कहने पे न्याज पतरस को तलाश कर रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र लाश पे पड़ी। ये पतरस कहाँ है? वो आज छुट्टी पे है क्योंकि रात वो ड्यूटी पे था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ऑफिस में चलकर बात करते ही जगह मुनासिब नहीं है। ताहिर, तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। डॉक्टर साहब प्लीज एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दीजिए। सलमान, जी सर मैं करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो भी सही सही बात थी मैंने आपको बता दी है। ड्यूटी ऑफिसर साहब का कहना है कि मकतूला सेकंड शिफ्ट में आपके साथ काम करती थी। मैं रात को अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर पहुंच गया था। सुबह मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि नादिया का खून हो गया है। रोजाना की रूटीन यही थी? जी हाँ, सेकंड शिफ्ट में काम करते हुए अक्सर हम लेट हो जाया करते थे और मैं नादिया को घर ड्रॉप दे दिया करता था। तो उस रात को वो आपके साथ क्यों नहीं गई? रात उसने मना कर दिया था। क्यों? आई डोंट नो। मैंने उससे पूछा भी था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नादिया चलें? सर आप चले जाइए, मुझे आज देर हो जाएगी। आज काम ज्यादा है क्या? सर एक्चुअली जवेरिया छुट्टी पर है और सुबह ऑपरेशन डे है तो मैंने लिस्ट भी तैयार करनी है। तो फिर तुम जाओगी कैसे? सर मैं रक्षी से चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो उसके बाद आप नादिया को हॉस्पिटल ही छोड़कर चले गए? जी वो काम ज्यादा होने का बता रही थी।
और मैंने भी मुनासिब यही समझा। आप तो डॉक्टर हैं और लाश देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि कत्ल किस वक्त हुआ है। सुबह, लेकिन वक्त का सही अंदाजा पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट तो बहुत कुछ बता रही है। क्या मतलब है आपका? लगता है कत्ल रात के किसी पहर हुआ है, क्योंकि मकतूला की बॉडी पे जो निशान है ब्लड के वो ताज़ा नहीं है। हो सकता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस केस में आप और आपका अमला हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। सर गला दबाने के बाद तेज धार आने का इस्तेमाल भी किया गया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि चेहरे को इतना बगाड़ा क्यों गया है। सर मकतूला एक खूबसूरत खातून है। सर शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की गई है। हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें नफरत का एलिमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। खूबसूरत लोगों से ही तो नफरत होती है, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत होते हैं सर। सही। बहरहाल कातिल जो है वो हॉस्पिटल में ही मौजूद है। सर कौन? भाई जाल बिछाओ, मालूमात हासिल करो, लोगों से दोस्ती करो। राइट सर। लो मैडम, एक नई पसूड़ी शुरू हो गई है दोस्ती लगाने की। तो और हमारा काम ही क्या है? सरकार हमें इसी काम की तो तनख्वाह देती। दोस्ती लगाने की? नहीं, लोगों से प्यार मोहब्बत से राज लेने की और इंसाफ फराहम करने की। ओ मैडम, आप तो माशाल्लाह खूबसूरत हैं। आपसे तो कोई भी दोस्ती करने को तैयार हो जाएगा। हम गरीब कहाँ जाएंगे? अब ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, जैसा सर ने कहा है ना वैसा ही करें। ओके मैडम जी। जी हम थाने से आए हैं और साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी खैरियत तो है? जी जी खैरियत है। आप मुझे ये बताएं, आपके पड़ोस में डॉक्टर उस्मान साहब तो रहते हैं ना? जी हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। और डॉक्टर तो अच्छे हैं, इंसान कैसे हैं? जी इंसान भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। आपने उनके घर में किसी को आते जाते देखा? वो डॉक्टर हैं, उनके घर तो आना जाना लगा रहता है। आपने कभी उन्हें लड़ाई झगड़ा करते देखा हो या कभी गुस्से में देखा हो उन्हें? नहीं सर, अगर उन पे कोई गुस्सा कर भी ले तो वो तो हंस के टाल देते हैं। आप तो उन्हें बहुत करीब से जानते हो। पड़ोसी हैं जी, करीब ही तो रहते हैं। शुक्रिया, आपसे यही मालूमात करनी थी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? सर। और तुम्हारा क्या नाम है? सर नियाज। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, तुम ये ड्यूटी तुम सोकर करते हो या जाग कर करते हो? सर कैसी बात करते हैं आप? हम जाग के करते हैं, हम बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है उस दिन रात को जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है तुम्हें तो पता होगा? जी बिल्कुल सर, हमें सब कुछ पता है सर। जी आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? जल्दी से पूछ लें, मेरी छुट्टी हो गई है। मुझे पता है नादिया के कत्ल का आपको बहुत दुख है। मकतूला आपके बहुत करीब थी। जी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तब तो आप बहुत कुछ जानती होंगी। आपकी मालूमात हमारे लिए बहुत कीमती है। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? यही कि नादिया का कातिल कौन हो सकता है?
ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन डॉक्टर उस्मान और नादिया की दोस्ती थी। उन दोनों की उम्र में तो काफी फर्क था। मेरा भी यही ख्याल था। आपको किसने बताया? नादिया ने एक दिन बताया कि हाँ जवेरिया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस काम कर रही थी। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारे और डॉक्टर उस्मान के बीच में जो बातें चल रही है, ये सच है? तुझे क्या लगता है? वैसे मुझे तो यही लगता है कि तुम इतनी बेवकूफ तो हो नहीं, कितने प्यारे मंगेतर को छोड़ के एक बुढ़े डॉक्टर के पीछे पड़ी हुई हो। डॉक्टर उस्मान बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं। वैसे इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तेरी तो शक्ल ही सोनी है। तो अपनी बात बताओ। अच्छा तुम बताओ, मैं मुस्तकबिल देखूं या फिर उनकी उम्र? ये तुम क्या कह रही हो नादिया? तुम खुद सोचो, हफीज के साथ शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तो हफीज का क्या बनेगा? ये तो तुम्हें हफीज ही बता सकता है। तो क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ जवेरिया, जिंदगी में पहली बार ही तो संजीदा हुई हूँ। जवेरिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। आइए ऑफिस में चलो। यहीं में बैठकर बात कर रहे हैं। चले। डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए, आप तो यहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज हैं जी। आपको तो यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, पूछना क्या चाहते हैं? मेरा राब्ता तो सबसे होता है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, मकतूला नादिया कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी नर्स थी। अच्छा, सिर्फ नर्स अच्छी थी या फिर लड़की भी अच्छी थी? ऑब्वियसली उसमें दोनों बातें अच्छी थी, हंसमुख भी थी और मिलनसार भी थी। तो फिर तो उसकी ड्यूटी भी आप ही लगाते होंगे जहाँ दिल चाहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूटी तो रूल्स के मुताबिक ही लगती है। आप बता रहे थे नादिया बहुत खूबसूरत लड़की है, ऐसे तो कुछ लोग उसके साथ ड्यूटी भी करना चाहते होंगे। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम उसके किरदार पे शक नहीं करते, लेकिन असल कातिल तक पहुंचने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जी, कुछ अर्से से डॉक्टर उस्मान साहब के साथ उनकी ड्यूटी थी। लेकिन डॉक्टर उस्मान तो बहुत नफीस आदमी है, फिर ये ऐसे? मुझे लगता है उनके दरमियान में कुछ था। सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। जवेरिया, स्टॉप पहले ही कम है, मैं तुम्हें छुट्टी कैसे दे दूँ? सर, मेरी अम्मी बीमार है, मुझे मजबूरी है। अच्छा, तुम किसी और नर्स से बात कर लो, वो तुम्हारी जगह ड्यूटी कर ले। सर, नादिया की नाइट ड्यूटी है, इसे कल का बोल दें। मैं बोल दूँ? सर, आपकी बात कोई टाल सकता है? अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। शुक्रिया सर। मिस नादिया, आप अगर जवेरिया की कल दिन की ड्यूटी कर लें, बदले में वो आपकी कर लेगी। सर मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप डॉक्टर साहब से पूछ लें। सुलेमान, डबल ड्यूटी करने के बाद नाइट ड्यूटी कैसे करेगी नादिया? सर, वो जवेरिया की अम्मी बीमार है। सॉरी सुलेमान, नादिया मेरे साथ एडजस्ट है, आप इसे रहने दें, किसी और से बात कर लें। जी सर। जी, अक्सर ऐसे ही होता था। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं, लेकिन जिससे भी मालूमात हासिल कर रहे हैं, सबका इशारा आपकी तरफ है। आपका क्या मतलब है कि मैंने नादिया को? जी नहीं, आपका अंदाज़ा गलत है। सबका कहने का मतलब ये है कि नादिया के बारे में आप ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ ड्यूटी की हद तक ही जानता हूँ। आप शायद भूल रहे हैं कि आप डिनर और लंच भी साथ किया करते थे और नादिया को आप घर ड्रॉप भी किया करते थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मौजिज़ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं किसी का खून करने का सोच भी नहीं सकता। आपको जो भी पता है आप मुझे सच सच बता दीजिए। अगर आपने कत्ल नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा। ये ठीक है कि मैं और नादिया इकट्ठे काम करते थे। सर, नाइट ड्यूटी का यही तो फायदा होता है कि काम जल्द खत्म हो जाता है। जल्दी हो या लेट हो, काम तो करना ही होता है ना। सर, नाइट ड्यूटी का प्रॉब्लम तो शादीशुदा लोगों को होता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों सर? आपकी वाइफ को रात बाहर गुजारने पे कोई एतराज नहीं होता? नहीं, हमारी फैमिली आज भी पुरानी रवायात से जुड़ी हुई है। ये पुरानी रवायात क्या हैं? हमें पहली शादी अपने बड़ों की मर्जी से करनी होती है, चाहे मर्जी हो या ना हो। इसमें तो बस बड़ों की मर्जी ही चलती है। और दूसरी शादी?
इसमें कोई रुकावट नहीं बनता। और आपके क्या इरादे हैं? इस उम्र में अब हमसे कौन शादी करेगा? इतने हैंडसम तो हैं आप, आपसे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। सर अब मुझे इजाजत दें। क्यों, मेरी बातों से बोर हो गई हो? नहीं सर, वो पिक एंड ड्रॉप का प्रॉब्लम होता है ना। आपको अगर एतराज ना हो तो ड्रॉप मैं कर दूंगा। फिर तो नो प्रॉब्लम सर, मसला ही कोई नहीं है। फिर ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे के करीब आ गए। क्या शादी का इरादा था? हाँ, मगर एक रुकावट थी उसमें। आपकी पहली बीवी? नहीं, हफीज। ये कौन है? ये नादिया का मंगेतर और कजिन भी है। ये सब बातें नादिया ने आपको बताई हैं? हाँ, वो उसे डांटता भी था, लेकिन नादिया उससे खौफजदा नहीं थी। मतलब नादिया भी शादी करना चाहती थी? जी हाँ। तो तुम इतनी छुट्टियां क्यों करते हो यार? सॉरी सर, आइंदा के बाद छुट्टी नहीं करूंगा। आपको तो पता है बच्चे ज्यादा हो तो बंदे को लग पता जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी नर्स वाले केस में तफ्तीश जारी है सर। जी मैं जल्दी रिपोर्ट करूंगा। थैंक यू सर। एसपी साहब का फोन था। ताहिर को और शाहिदा को बुलाओ। जी सर। सर, आपको क्या लगता है डॉक्टर उस्मान बेकसूर है? कत्ल में तो बेकसूर लगता है, लेकिन इश्क में नहीं। सर मुझे तो हफीज पर ही शक हो रहा है। ऐसा ही है।
नादिया के फोन पे बार बार उसी की कॉलें आ रही थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नादिया की मौत दम घुटने से हुई है और उसका चेहरा बाद में मस्क किया गया है। आज एसपी साहब भी इस केस के बारे में पूछ रहे थे। सर, अब करना क्या है? हफीज को उठा लाओ। ओके सर। हफीज तुम्हारा नाम है? जी मेरा ही नाम हफीज है। करते क्या हो यहाँ पे? मैं जी यहाँ पे वार्ड बॉय हूँ। किसी के बॉयफ्रेंड भी हो? नहीं जी, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ। तुम्हें पता है अस्पताल में नादिया का खून हुआ है? जी सुना है, लेकिन मेरा क्या लेना देना जी? और ये तुम्हें मैं याद करा देता हूँ, तुम नादिया के मंगेतर भी तो थे ना? ये मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो डॉक्टर उस्मान में इंटरेस्टेड है तो मैंने मंगनी खत्म कर दी। तुमने मंगनी नहीं, नादिया की जिंदगी भी खत्म कर दी है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं उसे क्यों मारूंगा? तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। वो क्यों सर? और वो मैं तुम्हें थाने जाके बताऊंगा। ठीक है जी, मैं ड्यूटी ऑफ करके थाने आ जाऊंगा। ओए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरी ड्यूटी ऑफ होने का इंतजार करें। ठीक है जी, मैं ड्यूटी ऑफिसर को बता के आता हूँ। चलो, हम ड्यूटी ऑफिसर को खुद बता देंगे। अख्तर, पकड़ो इसे, लेके चलो। मार खाने के बाद भी तुझे सच सच बताना होगा। इससे पहले ही बता दे। बता, बता, जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता। आप मुझे मार डालिए, लेकिन सच यही है कि मैं कुछ नहीं जानता। भाई सच सच बता दे, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है तू? मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है मुझे। अख्तर, इसे मारो। इसकी चीखें दूसरे हवालाती भी सुने। ठहरो, अभी भी टाइम है। सच सच बता दे। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। अख्तर, शुरू हो जाओ। ठहरो, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? सच सच बता दे। हाँ भाई ताहिर, इसको कोई याद आया कि नहीं? सर, सब याद आ गया है। अपनी जुबानी सुनाएगा अपनी बर्बादी की कहानी। चल भाई शुरू हो जा और सब कुछ सच सच बता। मैं नादिया से बड़ा प्यार करता था जी। हमें प्यार की कहानी मत सुना, ये बताओ कि तुमने उसे मारा क्यों? अगर एक लफ्ज भी फजूल कहा तो तेरी खाल उतार दूंगा। जब से नादिया की ड्यूटी डॉक्टर उस्मान के साथ लगी थी, वो मुझसे दूर होना शुरू हो गई थी। तो तुम भी दूर हो जाते ना? मैंने उसे कुछ नहीं कहा जी। जब सारा अस्पताल बातें करना शुरू हो गया तो मैंने उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दी। क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब है। मैं जानती हूँ तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है। तुम वैसे डॉक्टर उस्मान और नादिया के बारे में सोच रहे हो ना? तो तूने उसको मारने का मंसूबा बना लिया? ये सोचे बगैर कि वो दोनों कोलीग हैं? फिर मैंने उसे फोन किया कत्ल करने के लिए, ये सुनने के लिए कि वो डॉक्टर उस्मान से नहीं मुझसे प्यार करती है। हेलो। नादिया, हफीज बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्यों फोन किया है? मिलने के लिए। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। देखो नादिया, बस एक बार मुझसे मिल लो। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, मेरे सामने आके कह दो। तुम तो जानते हो ना। हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी। हाँ बोलो, कहाँ मिलना है?
अपने हॉस्पिटल के उसी कमरे में जहां हम अक्सर मिला करते थे। अच्छा ठीक है, ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैं आ जाऊंगी। ओके। फिर क्या हुआ? ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो आ गई। जी मेरे दिल को यकीन था कि तुम जरूर आओगी। बोलो, क्या बात करनी है तुमने? नादिया, तुम मुझसे दूर क्यों होती जा रही हो? इसलिए कि अब मैं तुम्हारे करीब रहना नहीं चाहती। डॉक्टर उस्मान की वजह से? हाँ, तुम ठीक समझे हो। नादिया, तुम भूल गई हो कि तुम मेरी कजन भी हो और साथ में तुम मेरी मंगेतर भी हो। कुछ भी समझ लो, अपने दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो। सुना तुमने? नादिया, तुमने डॉक्टर उस्मान की उम्र देखी है? वो शादीशुदा है। वो तो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हारे साथ ड्रामा कर रहा है। उनके साथ मेरा मुस्तकबिल है हफीज, और तुम्हारे साथ वही भूख, लड़ाई और झगड़ा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? और उस बुड्ढे से? तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम। मैंने तुम्हें फैसला सुना दिया है और आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। अब तेरे चेहरे को हम बिगाड़ेंगे। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं सर, गैरतमंद आदमी को यही करना चाहिए। ताहिर, ले जाओ इस गैरतमंद बेगैरत को और चालान तैयार करो। चल आए।